गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बी पार्ट थर्ड के अंतर्गत पढ़ेंगे प्रेमचंद युगेन हिंदी उपन्यास। हमने पहले प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास पढ़े थे, उसी क्रम को अपन आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर प्रेमचंद युगेन हिंदी उपन्यास को पढ़ेंगे। ये गद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं, यानी कथानक साहित्य के अंतर्गत हैं। अब यहाँ हम इस उपन्यास काल को कब से कब तक मानेंगे और इसमें प्रमुख कौन कौन से उपन्यासकार हुए हैं और इस काल का नाम जो है वह प्रेमचंद युगेन क्यों रखा है, इसकी चर्चा अपन करेंगे। देखते हैं अपन प्रेमचंद युगेन हिंदी उपन्यासकारों में प्रेमचंद जो हैं वो अपनी महान प्रतिभा के कारण युग प्रवर्तक के रूप में हमारे सामने आते हैं और युग प्रवर्तक के रूप में यह जाने जाते हैं। प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास को विकास की एक नई दिशा प्रदान की। उन्होंने उपन्यास को मानव जीवन से जोड़ा। किसानों की आर्थिक दशा, ग्रामीण जीवन की दुर्बलता, हिंदू मुस्लिम एकता, जमींदारों तथा पुलिस के अत्याचार आदि जो तत्कालीन प्रश्नों को आधार बना करके इन्होंने उपन्यास रचना करना प्रारंभ किया। कहने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने अपने उपन्यासों में समाज की आम दशा को उकेरा है, जिसमें किसानों की आर्थिक दशा है, ग्रामीण जीवन की क्या दुर्बलताएं हैं और हिंदू मुस्लिम एकता किस प्रकार की है, जमींदार लोग और पुलिस इस आम जनता पर किस प्रकार का अत्याचार करते हैं, इन्हीं बिंदुओं को इन्होंने उपन्यास के माध्यम से बताया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमचंद का मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, क्या लिखा है, शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित किसानों की आवाज थे। अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा, भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख, सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता है। तो हमें उत्तर भारत की यदि जानकारी चाहिए तो हमें प्रेमचंद को पढ़ना चाहिए। अब आचार्य जी ने, द्विवेदी जी ने कहा है कि इससे ज़्यादा आपको उत्तम कोई परिचायक नहीं होगा, परिचायक नहीं मिलेगा। प्रेमचंद जी के जब अपन प्रमुख उपन्यासों में गिनती करते हैं तो इनका सबसे पहला उपन्यास है सेवा सदन, जो 1918 के लगभग लिखा गया। दूसरा उपन्यास है प्रेमाश्रम, जो 1922 में लिखा गया। तीसरा है रंगभूमि 1925 में, कायाकल्प 1926 में, निर्मला 1927 में, गबन 1931 में, कर्मभूमि 1933 में, गोदान 1935 में और मंगलसूत्र जो इनका अपूर्ण उपन्यास है। ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। अब देखते हैं अपन कि प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर
किसके साथ में जोड़ा? जीवन के साथ जोड़ने का काम किया है। इससे पहले जो उपन्यास था या कथा साहित्य था मात्र एक मनोरंजन की एक शैली थी। अब उसको इस मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर इन्होंने इस कथा साहित्य को जीवन के साथ में जोड़ने का काम किया। सेवा सदन के प्रकाशन के साथ ही हिंदी उपन्यास को नई दिशा प्राप्त होती है। इनका सेवा सदन पहला उपन्यास था और पहला उपन्यास प्रकाशित होते ही हिंदी कथा साहित्य को एक नई दिशा मिल जाती है, नया रास्ता मिल जाता है। इस उपन्यास में उन्होंने विवाह से जुड़ी समस्याओं, जैसे आज की समस्याएं हैं उन्हीं को लिया है। दहेज प्रथा है, कुलीनता का प्रश्न है, पत्नी का स्थान क्या है, तत्कालीन वेश्याओं के जीवन की समस्याओं को उठाया है। लेकिन उनके सुधार के उपाय नहीं बताए हैं। समस्याएं तो बताई हैं प्रेमचंद ने, लेकिन वहां उन समस्याओं को कैसे सुधारा जाए इस चीज का उपाय नहीं बताया है। सुमन इस उपन्यास का प्रमुख पात्र है। किसका? सेवा सदन का। प्रेमाश्रम में प्रेमचंद ग्रामीण जीवन की ओर मुड़े हैं और उसमें ग्रामीण जीवन से संबंधित जो जमींदार हैं, पटवारी हैं, मुंशी हैं, वकील, पुलिस आदि के द्वारा जो आक्रांत ग्रामीण जनता की स्थिति स्पष्ट रूप से इन्होंने बताने की कोशिश की है। इस उपन्यास में गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव जो है हमें स्पष्टतः दिखाई पड़ता है। निर्मला उपन्यास में इन्होंने दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या को प्रस्तुत किया है। कृषक जीवन की समस्याओं का यथार्थ चित्रण इन्होंने गोदान में किया है, जो उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा जाता है। ग्रामीण जीवन का ऐसा यथार्थ एवं प्रमाणिक चित्रण इस उपन्यास में हुआ है कि इसे सर्वत्र सराहना प्राप्त हुई है। सब जगह इस उपन्यास की सराहना गया है, प्रशंसा की गई है। वर्ग वैषम्य का चित्रण इसका मुख्य उद्देश्य है। किसका? गोदान का। कि इसमें कि वर्ण या वर्ग जो है वह किस प्रकार से भिन्न है, वैषम्यता है, इसका चित्रण करना प्रेमचंद का मुख्य उद्देश्य था। नायक जो है इसमें होरी भारत के दीनहीन किसान वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। कर्मभूमि में राजनीतिक समस्या का चित्रण किया है। अगला इनका उपन्यास है कर्मभूमि, और कर्मभूमि में उन्होंने उस समय की राजनीति को दिखाया है। इस पर वे रंगभूमि उपन्यास में भी लिख चुके हैं। यानी रंगभूमि और कर्मभूमि दोनों में ही क्या है? राजनीतिक चरित्र या राजनीतिक समस्याओं का चित्रण किया है। इन उपन्यासों में प्रेमचंद ने सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याओं पर प्रकाश तो डाला ही है, साथ साथ 1931-32 के लगभग राजनीतिक आंदोलन का एक व्यापक चित्रण भी हमें दिखाई देता है। ये थे हमारे प्रेमचंद। और इसी युग में आ जाते हैं जयशंकर प्रसाद भी। उन्होंने 3 उपन्यास लिखे, तितली, कंकाल और इरावती। कंकाल 1929 में प्रसाद जी ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए लिखा है, और जिसमें यह दिखाया है कि भारतीय स्त्रियों की असहाय स्थिति, मंदिरों के पाखंड,
को इन्होंने पूर्ण रूप से जनता के सामने इस उपन्यास के माध्यम से रखा है कि भारत में स्त्रियों की असहाय स्थिति है और मंदिरों में घोर पाखंड चल रहा है, इसी चीज को दिखाया है। तितली उपन्यास में ग्राम सुधार की भावना प्रमुख है और मध्यम वर्गीय समाज के विरुद्ध भी आंदोलन किया गया है। इरावती प्रसाद का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा हुआ एक अधूरा उपन्यास है। फिर इसी क्रम में आते हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। इन्होंने दो प्रसिद्ध उपन्यास लिखे, भिखारिणी और माँ। भिखारिणी में इन्होंने अंतरजातीय विवाह की समस्या को अपना कथानक बनाया है तथा माँ उपन्यास में उन्होंने मध्यम वर्गीय परिवर्तन का चित्रण करते हुए वेश्यालम के वातावरण को प्रस्तुत किया है। अब ये तो मुख्य रहे दो, जो प्रेमचंद प्रसाद और विश्वनाथ कौशिक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे इस युग के। लेकिन प्रेमचंद युगीन उपन्यासकारों में चतुरसेन शास्त्री एक प्रतिभा संपन्न उपन्यासकार थे। उन्होंने इतिहास पुराण से कथानकों का चयन करने के साथ साथ में काल्पनिक पात्रों के द्वारा सामाजिक समस्याओं का उद्घाटन करने वाले उपन्यास भी लिखे हैं। यानी इन्होंने विषय जो है इतिहास से किया है, पुराणों से किया है और उसके साथ में पात्र जो हैं काल्पनिक बनाए हैं और इन सब के माध्यम से सामाजिक समस्या को उकेरने की कोशिश की है। इन उपन्यासकारों में वैशाली की नगरवधू, वयम रक्षा, सोमनाथ, आलमगीर, सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी, नरमेघ, अपराजिता, गोली आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास कहे जा सकते हैं। फिर हमारे आते हैं बेचन शर्मा उग्र। इन्होंने दिल्ली का दलाल, बधुआ की बेटी आदि सभ्य समाज की भीतरी दुर्बलताओं और अनीतियों, इसके साथ घृणित प्रवृत्तियों का उद्घाटन बड़ी उग्र शैली में किया है। फिर प्रताप नारायण श्रीवास्तव के उपन्यास आदर्शवादी परंपरा के उपन्यास कहे जा सकते हैं। विदा इन्होंने 1929 में लिखा, विजय 1937 में, विकास, विसर्जन और बेकसी का मजा आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास कहे जा सकते हैं। विसर्जन, बेकसी का मजार उपन्यासों में इन्होंने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के चरित्र को 1857 की क्रांति के परिप्रेक्ष्य में उजागर करने की कोशिश की है, प्रयास किया है। फिर आते हैं भगवती चरण वर्मा जी। भगवती चरण वर्मा जी ने 3 वर्ष आखिरी दाव, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एक मनोविश्लेषण को महत्ता देते हुए उपन्यास लिखे गए हैं। वृंदावन लाल वर्मा कृत जो उपन्यास हैं संगम, लगन, प्रत्यागत और कुंडली चक्र, ये उपन्यास सामाजिक उपन्यासों की श्रेणी में आते हैं। निराला जी ने अप्सरा, अलका, प्रभावती और निरुपमा के रूप में प्रेम मूलक उपन्यासों का सृजन किया है। हम देखते हैं ये हमारे कुछ प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार थे और इन्होंने किस विषय पर अपने उपन्यास लिखे,
उनका हमने कुछ विश्लेषण किया है। अब हम यहाँ पहुँचे हैं कि निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद युगेल उपन्यासों में एक तो विषय की विविधता है और शिल्पगत जो है नवीनता दिखाई पड़ती है। उपन्यासकारों ने एक और तो सामाजिक समस्याओं को अपने उपन्यासों का विषय बनाया, वहीं दूसरी ओर ऐतिहासिक कथानकों को नवीन दृष्टि से विचार करते हुए मनोरंजन एवं सुरुचिपूर्ण उपन्यासों की रचना की है। इस समय तक हिंदी उपन्यास का क्षेत्र व्यापक हो गया था, यानी प्रेमचंद युगीन उपन्यास या प्रेमचंद के युग तक आए तब तक हम कह सकते हैं कि हिंदी उपन्यासों का क्षेत्र था वह व्यापक हो गया, बढ़ गया था और वह मानवीय संबंधों को उजागर करने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया था। प्रेमचंद के युग में हिंदी साहित्य में एक ऐसे महान कलाकार ने अपना योगदान दिया जिसने कालजयी रचनाएं लेकर साहित्य की गरिमा को बढ़ाया। निश्चित रूप से हिंदी उपन्यास के विकास का जो द्वितीय चरण प्रेमचंद जैसे महान उपन्यासकार के कारण महत्वपूर्ण बन गया है। दोस्तों, आज हमने प्रेमचंद युगेल उपन्यासों का विवेचन किया। कल हम इनके आगे के उपन्यासों को देखेंगे। आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल कैसा लगता है सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, साथ में अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।